राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बढ़िया रिवीजन होगा हरियाणा जीके का, वीडियो ने लास्ट तक देखियो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ग्रुप डी के पेपर खातर देखियो, रामबाण साबित होगी बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के है, हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है? तो किस ओर है? उत्तर पश्चिम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना हरियाणा है तो ऊपर साइड उत्तर है, इस साइड में पश्चिम है, तो हरियाणा की अवस्थिति कितनी होगी? उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में है। तो 300 मील दूर उत्तर में किसका है? कर्क रेखा का, जो कि यह कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों में से निकलती है और उसके उत्तर में 300 मील अपना हरियाणा स्थित है। तो क्या आंसर है इसका? कर्क रेखा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे पहला पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जो यह कर्क रेखा है यह हमारे 8 राज्यों में से निकलती है भारत के। और 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं, इनमें तो निकलिया करें। 300 मील दूर अपना हरियाणा स्थित है इस कर्क रेखा तय। इस तक 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाया करें। गेला गैल थारी इंडिया जीके भी करवाती चालूंगी, जमा बढ़िया रिवीजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जो कर्क रेखा है या 8 राज्य में तो निकला है, इस तरह एक क्वेश्चन यो पूछा जाया करें कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माई नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह 3 नदी हैं जो अपनी 3 रेखा हैं, देखो, या 0 डिग्री या इक्वेटर होया करे। जो नॉर्थ में है वह कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, साउथ में की है मकर रेखा। जो या भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसने काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। और जो मकर रेखा है इसने काटने वाली कौन सी है? लिंगपोपे नदी। तो पेपर में पूछी जाया कर, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? लिंगपोपे। भूमध्य को काटने वाली कांगो नदी, मकर रेखा को काटने वाली लिंगपोपे नदी और माई नदी को कर्क रेखा को काटने वाली माई नदी। भारत का हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये क्वेश्चन एनटीए ने पूछ रखा था प्री में, ग्रुप सी के प्री के पेपर में देशांतर का पूछ रखा था। तो कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तर में। और देशांतर विस्तार पूछा है तो 74 डिग्री 28 मिनट से 70 तक पूर्व में। और ये पेपर में पूछ रखा है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखा, अपने हरियाणा में देखा, अगर पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितनी लंबाई है? 350 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो 363 किलोमीटर है। अगर हम भारत की बात करें, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की तरफ देखा तो 2933 किलोमीटर है। गैला गैल थारी इंडिया जीके यानी कि भारत का पूरा मैप कवर करवा दूंगी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अगर हम भारत की अक्षांश देखा तो जो 8 डिग्री 4 मिनट तक लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और यहाँ तक 68 डिग्री तक लेकर 97 डिग्री तक है। हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा है? यानी कि हरियाणा के सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? शाहबाद पंचकुला में। जो दक्षिणी गांव कौन सा है? दोआ मेवात में है। पूर्वी गांव ताजेवाला और पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सबसे उत्तर में की है इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और कन्याकुमारी में स्थित है और उससे न के कहा करें पिगमोलियन पॉइंट भी कहा करें। अगर हम पश्चिम में देखा तो सरकरिक और वोलांगू अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी पॉइंट है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। यो कितना है हरियाणा का क्षेत्रफल? अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में देखा तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखा तो 21वां है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के था राज्य था, लेकिन अब
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। तो यूटी बने बाद अपना कौन सा नंबर आ गया, 20वां आ गया। तो देख लियो किसके हिसाब से पूछ रखे हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें, हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, 253,462 है। और जो हरियाणा की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितना है, 2.09% है। और क्षेत्रफल कितना है, 1.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, राजस्थान स्थित है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है अपने हरियाणा जिला, कितनी बनाव है, 1262 किलोमीटर। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में एक तो पंजाब और एक चंडीगढ़। जो अपना हरियाणा है ना वो 5 राज्य और 2 यूटी तय सीमा लग गए है, मतलब 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लग गए। 5 कौन से हैं, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और 2 यूटी कौन सी हैं, एक तो दिल्ली है और एक चंडीगढ़ है। तो उत्तर पश्चिम में क्या है, पंजाब, उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तराखंड, और पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में क्या है, दिल्ली। और सबसे छोटी सीमा कौन से राज्य गेला लागा है, उत्तराखंड गेला लागा है, 11 किलोमीटर। और जो अपना हरियाणा है ना, दिल्ली ने तीनों ओर तक घेरे हुए हैं। ये क्वेश्चन सही आगे, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली को घेरता है, तो हरियाणा 3 तरफ तक दिल्ली ने घेरे हुए हैं, ईस्ट न छोड़कर। हरियाणा का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी से सीमा लगती है। यो पेपर दुर्गा शक्ति में पेपर में पूछा गया था यो वाला क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मतलब 3 राज्यों से सीमा लग गया है उसकी, नू पूछ रखा था। एकमात्र कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, तो कौन सा है, यमुनानगर। अगर हम सिरसा और फतेहाबाद की बात करें, इन दोनों की सीमा 2-2 राज्य तक लग गए हैं। सिरसा की सीमा पंजाब राजस्थान दोनों के लग गए हैं, फतेहाबाद की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों के लग गए। सिरसा एकमात्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले से लगती है, फतेहाबाद से। और सिरसा में क्या है, अनकाई दलदल भी पाया जाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंचकुला की इन दोनों गेला सीमा लग गए है, हिमाचल प्रदेश गेला भी, पंजाब गेल भी। अम्बाला की भी दोनों गेल लग गए है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों के साथ लगती है। जो हमारा मेवात है, मेवात की उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों से लगती है। ये ज़रूर याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाया करें कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, कौन से लग गया करें। तो ये मेन लिख रखे हैं मैंने। ये हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा 7 जिलों के साथ लगती है, तो कौन सा है, वो जींद है। जींद की 7 जिलों के साथ लगता है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। अगर हरियाणा के मतलब मध्य में पूछा जाना है तो कौन सा जिला है, तो है रोहतक। हृदय तो बेशक इसने जींद ने कहे हैं, लेकिन मध्य में रोहतक आवे है और 7 जिलों के साथ सीमा जींद लगाव है। और जो रोहतक है उसकी 6 जिलों के साथ सीमा लगती है। अगर हम जींद की बात करें तो एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है, जींद में। रामराय तीर्थ परशुराम का है जो, वो भी जींद में है। जयंती देवी के नाम पर इसका नाम जींद पड़ा। और जयंती देवी मंदिर भी कहाँ पर है, जींद में। पांडवों ने पिंडदान अपने पूर्वजों का कहाँ पर किया था, पांडु पिंडारा, जींद। हरियाणा के ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, तो कौन से हैं, रोहतक। पहला तो रोहतक था, फिर चरखी दादरी। 1 दिसंबर 2016 को जब चरखी दादरी बना तो यो भी एक ऐसा जिला हो गया जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। तो अब 2 जिले हैं ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, रोहतक और चरखी दादरी। किस जिले को राजस्थान ने 3 ओर से घेरा हुआ है, तो किसने घेर रखा है, महेंद्रगढ़। यानी कि महेंद्रगढ़ राजस्थान के 3 तरफ तक घिरा हुआ है। ऐसे 3 क्वेश्चन है इसे जो बनाया करें। एक तो हरियाणा ने दिल्ली 3 तरफ तक घेर रखा है, एक महेंद्रगढ़ है जो तीनों तरफ तक राजस्थान तक घिर रहा है,
और एक अपना राज्य है त्रिपुरा, जो कि पश्चिम बंगाल ने, जो कि बांग्लादेश है, उसके मतलब तीनों ओर तक घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सिरसा सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद, 741 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करा तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद, सबसे छोटा पंचकुला। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा पंचकुला है, लेकिन जो अब जनगणना होगी ना उसमें देखियो सबसे छोटा जिला जनसंख्या में चरखी दादरी होगा। जब यो आंकड़ा जारी हुआ था 2011 का, जब चरखी दादरी नहीं बन रहा था, इसलिए सबसे छोटा पंचकुला था। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो सब तक कम जनसंख्या चरखी दादरी की है। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिला है? ऋग्वेद में। अगर ऋग्वेद ऑप्शन नहीं है तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कहाँ पर है? वामन पुराण में है। नदियों पर पूरी वीडियो बना रखी है। HSSC ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं नदियाँ पर तय, जाकर एक बार वीडियो ने देख लियो, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, नदियाँ थे जितने भी आम हैं। हरियाणा का विशाल मैदान किन नदी तंत्रों के बीच में है? तो कौन सी का बीच में है? घग्गर और यमुना नदी के बीच में है। जो घग्गर नदी है वह डागसई की पहाड़ियों से निकलती है और पंचकुला कोलकाता अपने हरियाणा में प्रवेश करे हैं। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से निकलती है। चंपासर ग्लेशियर है, बंदरपूछ की पहाड़ी है, वहां तक निकलिया करें और यमुनानगर कलेसर नामक स्थान तक अपने हरियाणा में प्रवेश करे हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर हैं? जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वे उत्तर पूर्व में स्थित हैं हरियाणा के। अगर अरावली की पहाड़ी पूछी जा तो वे दक्षिण में है और शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में है। और इनका कितना प्रतिशत है? 1.67% शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और अगर ये लिख रखी शिवालिक की पहाड़ियों का 1.67% है और अरावली की पहाड़ी 3.09%, और दक्षिण में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। पेपर में पूछा जाया करे जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वे किस किस जिले में फैली हुई हैं? अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला। और इन यादकरण की ट्रिक है, एक पे वर्ड है PAY, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, इस तरह याद हो जाएंगे। और बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे शिवालिक की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? अगर हम अरावली की बात करें तो दक्षिण में है, सब तक कम बरसात मतलब उस साइड होया करे, सबसे कम तो मतलब सिरसा में होया करे। लेकिन अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ियाँ हैं, कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची हैं। अगर हम शिवालिक की पहाड़ियाँ में अपने हरियाणा में देखा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियों में कौन सी है? कैरो, 1514 मीटर ऊंची है। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी चंपासर ग्लेशियर, बंदरपूछ की पहाड़ी, यमुनोत्री से यमुनानगर तय कलेसर नामक स्थान पर अपने हरियाणा में प्रवेश करे हैं। यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा बना हुआ है यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोम, पथराला, गिरी, टोंस, ये सारी की हैं यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी पर किसाऊ बांध जो कि टोंस नदी पर है, पथराला बांध, रेणुका बांध, ये सारे यमुना नदी बने हुए हैं। अगर किसी ने नदियों का चैप्टर कंप्लीट पूरा करना है तो वीडियो बना रखी है, जितने भी HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं सारे नदियाँ तक कवर हो जाएंगे नदियाँ के, तो एक बार जाकर वीडियो ने जरूर देखियो। जो यमुना नदी है ताजेवाला जो बैराज है उड़त है मतलब दो भागा में बढ़ जाए, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वह अपने हरियाणा में आवा है और जो पूर्वी यमुना नहर है वह यूपी में चली जाए। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? या तो थी सदा बहने वाली और यह है बरसाती, केवल मतलब राम बरसा जब जब चाल्या करे मतलब सूखी पड़ी रहे। घग्गर नदी डागसई की पहाड़ियों से निकलती है,
कालका पंचकूला से प्रवेश करती है। और पेपर में पूछा जाया करे कि यह नदी किस जिले में, मतलब पेपर में होगा किस में नहीं बहती, तो कौन से में तक गुजरा करे, पंचकूला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। ये दोनों तो सबका याद है, सिरसा और फतेहाबाद। अरे इनमें हो जाए सब न कन्फ्यूजन, क्योंकि बीच में एक करनाल भी आवा है, यमुनानगर भी है, ये तो इनमें कन्फ्यूज हो जाए। तो इन्हें याद करने का की है कि घग्गर नदी है, नू देख लियो आखिरी में ले उन तीनों जिला में जा है या घग्गर नदी ले तब पता चल जाएगा पंचकूला, अम्बाड़ा और कैथल। जो घग्गर नदी है सिरसा में ओटू बैराज बना हुआ है, कौशल्या बांध पंचकूला में बना हुआ है। और जो घग्गर नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान बने उन्हें के कहा करें, नैली कहा जाता है। और ऐसे ही बाढ़ के मैदान मारकंडा नदी भी बनाया करें, उन्हें के कहा करें, बेट कहा करें। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? जो साहिबी नदी है मनोहरपुर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और इसका पुराना नाम क्या है, कुमुदती। और साहिबी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, इंदौरी है। और साहिबी नदी पर रेवाड़ी में मसानी बांध बना हुआ है। हरियाणा में कितनी विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं? अगर हम विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो 90 हैं और आरक्षित सीटों की बात करें तो 17 हैं। और ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें मतलब विधानसभा की सीट नहीं है? 1966 में विधानसभा की सीट कितनी थी, 54। 1967 में 81 और 1977 में इसकी सीट 90 हो गई थी। तो एनटीए ने यही क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष विधानसभा की सीटें 90 होगी, तो 1977 में। पहली बार जब चुनाव हुए थे 1967 में कितनी सीटों पर हुए थे, 81 सीटों पर हुए थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, सन्नू देवी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी, सन्नू देवी। पुरुष अध्यक्ष कौन थे पहले, राव वीरेंद्र सिंह। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, हरमोनिंदर सिंह चड्डा। और सबसे अधिक कार्यकाल किसका था, सरदार तारा सिंह का था। और सबसे कम कार्यकाल राव वीरेंद्र सिंह का था। और विधानसभा की सबसे अधिक सीट किस जिले में है, हिसार में है 7 सीट। और सबसे कम पंचकुला और चरखी दादरी में 2-2 सीट है। मतदाताओं की संख्या के अनुसार हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? तो सबसे अधिक मतदाता की संख्या कित है, बादशाहपुर में है, गुरुग्राम में। सबसे छोटी कौन सी है, नारनौल महेंद्रगढ़ की। अगर अब क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछें तो लोहारू भिवानी की और सबसे छोटी बल्लभगढ़ की। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? जो वर्तमान में हमारी विधानसभा 14वीं नंबर की चल रही है। और जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने 40 सीट मिली थी, जेजेपी ने 10 सीट मिली थी और कांग्रेस ने 31 मिली थी। निर्दलीय की 7 थी, अलोपा की 1, मतलब उनकी एक थी सारे की। तो मेन तो हमने ये 3 है, ये याद रखनी है। बीजेपी की 40 थी, जेजेपी की 10 थी, कांग्रेस की 31 थी। तो इन दोनों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, बीजेपी और जेजेपी। इस बीच में 2022 में उपचुनाव हुए हैं आदमपुर में, आदमपुर विधानसभा पे चुनाव हुए हैं। जो कुलदीप बिश्नोई थे उसने इस्तीफा दे दिया और दोबारा फिर उपचुनाव हुए हैं। उनमें तो फिर जो एक था ना वो ईब जो कौन बनया है, मतलब दोबारा उपचुनाव हुए जब बनया है भव्य बिश्नोई, तो 1 सीट आड़ी था उल्टी बीजेपी में पहुंच गई। तो बीजेपी की वर्तमान में मतलब 41 सीट हैं, याद रखियो। और जो भव्य बिश्नोई हैं वे बने हैं इब आदमपुर तय दोबारा जब उपचुनाव हुए हैं। और इस उपचुनाव तय 2-3 बार पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे अगर युवा विधायक पूछा जाए विधानसभा में तो कौन है, ये फिलहाल भव्य बिश्नोई है। पहला कौन था, जो डिप्टी उप मुख्यमंत्री था हमारा, डिप्टी सीएम था, दुष्यंत चौटाला था। लेकिन उपचुनाव के बाद भव्य बिश्नोई बन गई। तो विपक्ष के नेता कौन सा होया करे, देख इन दोनों ने तो बना ली अपनी सरकार। तो फिर कौन बच गया दूसरे नंबर पर, सबसे घनी सीट कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस का नेता वो के बन गया, विपक्ष का नेता बन गया। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से ही विधायक हैं।
हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी? तो कौन थी? स्नेहलता। हरियाणा सरकार में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? 14। मतलब 91वां संविधान संशोधन के एक वह किसी भी राज्य में जितनी भी सीट है ना उसका 15% मंत्री बन सकें। तो अपने में कितनी है? 90 है। तो 90 का अगर 15% निकालेंगे तो 13.5 होगा। तो 13.5 थोड़ी हो सकता है, तो एक और, यानी कि 14 मंत्री हो सकते हैं। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र कहाँ से निकाला जाता है? तो हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र था ये दैनिक हरी भूमि, जो कि रोहतक से निकाला गया 5 सितंबर 1996 तक। अब नवछोर समाचार पत्र है, यो पेपर में पूछा गया था मेंस में। नवछोर समाचार पत्र कहाँ से निकाला जाता है? हिसार से। हरियाणा झज्जर समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। यह भी सीईटी मेंस में पूछा गया था। संदेश पत्रिका 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाली थी। हरियाणा तिलक है वह किसकी है? पंडित श्रीराम शर्मा की, झज्जर से। ग्राम सेवक 1936 में लाला हरदेव साय ने निकाली थी। रंगीला मुसाफिर और अमृत ज्योति ये दोनों हिसार से निकाले जाया करें। ज्ञानोदय यो ब्रह्मचर्य का था, ये भी हिसार से निकाला जाया करें। और पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश 1885 में जियालाल जैन द्वारा निकाला गया था। क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस ना करियो, वीडियो ने बिल्कुल लास्ट तक देखियो। 1672 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया था? तो किसके साथ किया था? औरंगजेब के साथ किया था 1672 में। अगर हम सतनामी संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना 1543 में वीरभान ने की थी। ये भी एक हिंदी साहित्यकार थे। एक बार एचटेट में पेपर में पूछा गया था कि हिंदी साहित्यकार कौन थे? जो पहले हिंदी साहित्यकार हैं वे कौन थे? वे चंदगीराम थे, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं आया, तो वीरभान उसका आंसर माना गया था। 1669 में जाटों का विद्रोह हुआ था फरीदाबाद में। जो जाटों का नेता था गोकुल राम, उसकी उसमें मृत्यु हो गई थी। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो ये एक कट्टर मुसलमान था। धर्मट का युद्ध धर्मट और सुमुगढ़ का युद्ध इसने लड़ा था और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगर हम गुरुद्वारा की बात करें, जो दमतान साहिब गुरुद्वारा है वो कित है? जींद में है और गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में, यो भी गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर में है। और एक पंजोखेड़ा गुरुद्वारा है जो कि अम्बाला में है। शीशगंज गुरुद्वारा यो भी अम्बाला में है। लखनौर साहिब यो भी अम्बाला में है। और एक नीम साहिब गुरुद्वारा है जो कि कैथल में है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। और जो पंजोखेड़ा गुरुद्वारा है वो हरकिशन से संबंधित है। यो पेपर में एनटीए ने पूछ रखा था। गुरुद्वारे पर पूरी वीडियो बना रखी है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपने जाकर गुरुद्वारों की वीडियो देख लियो। धरणीधर की अखंड प्रकाश में हरियाणा को क्या नाम दिया गया था? उसमें क्या कहा गया था? हरियाणा को हरिबंका कहा गया था। यो भी एनटीए द्वारा पूछा गया प्रश्न है ग्रुप सी में। महाभारत में क्या कहा कर दे हरियाणा ने? बहुधान्य का। और ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणी कहा गया है। और बहुधान्य का मतलब क्या है? रहा है अत्यधिक समृद्ध भूमि। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को बदलकर, मतलब इन दोनों ने मिलाकर NH44 कर दिया गया है। और पेपर में पूछा गया था कि ऐतिहासिक शेरशाह मार्ग कौन सा है? हाईवे NH1। जो जीटी रोड है उसकी भी मतलब किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म कित हुआ था? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। इब्राहिम सूरी इसके दादा थे। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा कित है? सासाराम बिहार में स्थित है। और जो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था वो कलकत्ता तक पेशावर तक बनवाया था। अगर हम बात करें वो कोस मीनारों की, कोस मीनार भी किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने करवाई थी। और जो सबसे पुरानी कोस मीनार है वह कौन सी है? कुआंड करनाल में है।
हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहली महिला मंत्री थी वह कौन थी? ओम प्रभा जैन पहली मंत्री भी आई थी और वित्त मंत्री भी आई थी। मतलब हरियाणा की पहली महिला मंत्री कौन थी? ओम प्रभा जैन। और यह कौन सी मंत्री थी? वित्त मंत्री थी 1967 में। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मतलब जो बजट है वो पेश कौन कराया करे? वित्त मंत्री कराया करे। तो 2023 में किसने कराया? मनोहर लाल खट्टर ने कराया है। तो वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर की यहाँ अपनी वित्त मंत्री हैं। हरियाणा में सबसे अधिक बार सीएम कौन बने हैं? तो सबसे अधिक बार सीएम कौन बना है? ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 बार बनी है। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ओम प्रकाश चौटाला का। एक ओम प्रकाश वर्मा भी है, उसको गला कंफ्यूज नहीं होना। ओम प्रकाश वर्मा सबसे छोटा कार्यकाल उसका राज्यपाल के रूप में है और ओम प्रकाश चौटाला सीएम के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है। और पेपर में यो क्वेश्चन पूछा जाया करे, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्यपाल से नहीं है? मतलब 3 राज्यपाल दे दें और चौथा ओम प्रकाश चौटाला दे दें हैं। और ओम प्रकाश वर्मा गेल कंफ्यूज हो जाए हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला तो सीएम था और ओम प्रकाश वर्मा राज्यपाल था। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? भजनलाल का। और सेकंड नंबर पर सब तक लंबा कार्यकाल किसका था? बंसीलाल का। हरियाणा का पहला सीएम कौन था? भगवत दयाल शर्मा, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। सबसे मतलब इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह के था उगता सूरज। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाया करे। पेपर में होगा कि नक्रोनिकल ऑर्डर में लगाओ, तो कार्यकाल के अनुसार लगानी है। सबसे लंबा कार्यकाल था भजनलाल का, उसके बाद था बंसीलाल का, उसके बाद था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और अब मनोहर लाल चल रहे हैं। अभी तक मतलब 10 अलग अलग व्यक्ति बने हैं। वैसे तो मतलब डबल कार्यकाल जो कर बंसीलाल कई बार बनया था, देवीलाल भी कई बार बनया था। लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति में पूछन है तो 10वें नंबर के मनोहर लाल खट्टर हैं मुख्यमंत्री। और जो बंसीलाल है ना, उसने एक बार शराबबंदी भी करवाई थी। 1 जुलाई 1996 में इन्हें शराबबंदी करवाई थी और 1 अप्रैल 1998 में मतलब वापिस तय कर दिया गया था। सुचेता कृपलानी का संबंध किस जिले से है? जो सुचेता कृपलानी या अम्बाला जिले की थी और किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली। पेपर में आया कर किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। और यह कौन से जिले की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। और ऐसे ही एक सरोजनी नायडू पर प्रश्न पूछा जाया करे, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, और वह भी यूपी की ये बनी थी। अगर हम दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी? सुषमा स्वराज। सेकंड नंबर की विदेश मंत्री भी रही थी। और सबसे कम उम्र की महिला जो कैबिनेट में मंत्री थी वह थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज है, इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1952 को हुआ था अम्बाला में। और दूसरे नंबर की विदेश मंत्री रही थी। और पहले नंबर की विदेश मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर हम सुषमा स्वराज की बात करें तो जो अम्बाला का बस स्टैंड है ना, उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, अम्बाला के बस स्टैंड का नाम रखा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। जो चौधरी छोटू राम है उसने कांग्रेस छोड़ी थी 1920 में। कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? क्योंकि जो छोटू राम है ना वो असहयोग आंदोलन के विरोध में थे, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फैजल ए हुसैन के साथ मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। और पेपर में NTA ने यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने फैजल ए हुसैन के साथ मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था? चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है। रहबर आजम, किसानों का मसीहा, ये सब किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। 1916 में जाट गजट समाचार पत्र छोटू राम ने निकाला था। 1927 में राय बहादुर की उपाधि छोटू राम ने मिली।
1937 में सर की उपाधि, और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने करी थी? छोटू राम ने। और इसके जो बचपन का नाम है वो क्या था? रिचपाल। ये क्वेश्चन मैं बता रही ना, ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अगर किसी ने सच में नू लागा ना कंटेंट बढ़िया है तो सब ने लाइक करना है, वीडियो थी शेयर करना है। विश्व का सबसे बड़ा अर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जो सबसे बड़ा अर्बल पार्क है वो मोरनी हिल्स में स्थापित किया जाएगा। अगर मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी देखा तो कैरो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। और मोरनी की पहाड़ी है, इस तय टांगरी की नदी निकलिया करे। अगर हम अर्बल पार्क की बात करें तो अर्बल पार्क वर्तमान में 61 अर्बल पार्क हैं। और जो पहला अर्बल पार्क था और जो पेपर में हर बार पूछा जाया अगर वो है चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क कहाँ पर है? चूहरपुर यमुनानगर में। या फिर नू आ जाएगा इस जो चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क है ना, इसका दूसरा नाम है रुद्राक्ष वाटिका। तो पेपर में नू भी आ सका है कि रुद्राक्ष वाटिका कहाँ पर है? चूहरपुर यमुनानगर में। अगर हम किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? तो जो बाबू यो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाया करे कि शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। और किसके विरोध में लिखा गया था? मार्ले मिंटो सुधार। और यो पेपर में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसमें क्या कही थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसमें आई थी। इसका मतलब क्या है? हिंदू हिंदू को वोट करेगा और मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा, इसमें यो लिख रहा था। आगे है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया? जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केनेजोइक काल, एक है मेसोजोइक काल, उसमें क्या था? जो भूगर्भिक काल है उसका ही वर्णन कर रखा है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बरसात होया करे। और एक पूछी जाया करे कि जो शीत ऋतु में जो बरसात हुआ है वह किसके कारण होया करे? वह पश्चिमी विभोक्स के कारण होया करे। मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? जो घग्गर नदी है उसके द्वारा बाढ़ के मैदान बने हैं उसने तो कहा करे नैली। और मारकंडा द्वारा बनाया करे उसने कहा करे बेट। और मारकंडा का पुराना नाम पेपर में पूछा जाया करे वो है अरुणा। और जो मारकंडा है या घग्गर की सहायक नदी है। अगर हम मारकंडा की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रण, बेगना, नकटी और टांगरी मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। और एक क्वेश्चन मारकंडा था यो पूछा जाया करे, जो मारकंडा नदी है और सरस्वती नदी है ये आपस में मिलकर मतलब कहाँ पर अपना पानी गिराया करे? सनीसा झील में गिराया करे। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मतलब जब सच्चर फार्मूला लागू आया था 1 अक्टूबर 1949, तो सच्चर फार्मूला में था उसमें क्या करा था कि 2 भाग बना दिए थे। एक तो हिंदी क्षेत्र बना दिया गया था और एक पंजाबी क्षेत्र। तो उसमें हिंदी क्षेत्रीय समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बलवंत तायल को। हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो कौन नहीं थे? चौधरी छोटू राम। भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटू राम। जो असहयोग आंदोलन है वो 8 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने शुरू कराया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्यों लिया था? क्योंकि चोरी चोरा घटना हो गई थी। उसमें क्या था? जनता इतनी भड़क रही थी, गोरखपुर में पुलिस स्टेशन में जिंदा पुलिसकर्मी जला दिए थे। और जो गांधी था वो अहिंसा का पुजारी था और वहाँ पर फैल गई हिंसा। तो इसलिए गांधी ने क्या करा? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को। अगर चौधरी छोटू राम की बात करें, जो रहबर ए आजम, किसानों का मसीहा, 1916 में जाट, गजट समाचार पत्र और यूनियनिस्ट पार्टी छोटू राम की थी। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती
की जाती है, तो किसकी की जाती है? ग्लेडियोलस की। और ये फरीदाबाद में की जा है। और सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और सबसे अधिक गुलाबों की खेती भी की तो है चंडीगढ़ में। सर्वाधिक मसाला कौन सा है? हल्दी मसाला है जो सर्वाधिक इसकी करी जा है हरियाणा में। अगर हम सब्जी की बात करें तो आलू। और जो हल्दी है यमुनानगर में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो यमुनानगर में एक रहा हल्दी प्लांट खोला गया है। अगर हल्दी लैब पूछी जा तो हिसार में। और यमुनानगर में सबसे अधिक गन्ना बिकित है यमुनानगर में। किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? तो कहाँ पर है? नारनौल, महेंद्रगढ़। अगर हम नारनौल की बात करें तो नारनौल में जल महल है 1591 में शाह कुली खान ने बनवाया था। नारनौल का पुराना नाम क्या है? नंदीग्राम। मुर्रा भैंसों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? मतलब मुर्रा भैंसों को क्या संज्ञा दी गई है? काला सोना या फिर एशियन ट्रैक्टर। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई? तो कौन सी चलाई गई है? जो जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, इसके द्वारा महेंद्रगढ़ में सिंचाई होया करे। और महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की सबसे ऊंची डोसी की पहाड़ियाँ कुलताजपुर गांव में 652 मीटर। अगर हम डोसी की पहाड़ियों में जो च्यवन ऋषि है उसका आश्रम कहाँ है? डोसी की पहाड़ियों में। और हरियाणा सरकार ने डोसी की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल या फिर एडवेंचर के रूप में घोषित करने की घोषणा की है। और एक पिपलाद ऋषि है उसका भी संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। मतलब हर प्रकार का जो खनिज है ना वो वहाँ पर मिला है, एक मोनाजाइट सैंड ने छोड़कर सारे के सारे खनिज महेंद्रगढ़ में मिले हैं। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो मिनी एयरपोर्ट कहाँ पर खोला जाएगा? बचौदा हवाई पट्टी, ये सब कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। और लॉजिस्टिक पार्क वो भी महेंद्रगढ़ नारनौल में खोला जाएगा। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? सोनीपत में। ये जो जल विद्युत परियोजना है ये तापीय विद्युत परियोजना भी पूछी जाया करें। एक पानीपत में है तापीय विद्युत परियोजना जो कि आसन गांव में है पानीपत के में। 1367 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगर राजीव गांधी तापीय पूछे तो हिसार में है, खेदर हिसार में। एक दीनबंधु तापीय है वह यमुनानगर में 600 मेगावाट की। एक अरावली सुपर तापीय है इंदिरा गांधी उससे का नाम है, झज्जर में है। और झज्जर में एक और है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, झज्जर में ही है। और फतेहाबाद में क्या है? फतेहाबाद गोरखपुर में हरियाणा का पहला मतलब परमाणु संयंत्र है जो 2800 मेगावाट का है। हरियाणा उदय क्या है? एक CNG बस सेवा है। ये पेपर में भी पूछा जा लिया बहुत बार। हरियाणा उदय क्या है? रेशमी ओढ़ना जो विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिमाच। लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। और इसमें के प्रश्न उत्तर पूछे जहाँ केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य। अगर हम नृत्य की बात करें तो खोड़िया नृत्य है वो मतलब विवाह के समय किया जाता है। खेड़ा नृत्य है बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए जब किया जाता है। धमाल नृत्य है फसलों की कटाई के समय किया जाता है। रतवाई नृत्य है जो नूह में बहुत फेमस है रतवाई नृत्य। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ को। अगर चौरंगीनाथ ऑप्शन में नहीं है तो वीर बाना होगा जिसने संप्रदाय की स्थापना करी थी, सतनामी संप्रदाय की 1543 में, वीरबान। भगत भारती और मतवाली मीरा श्याम सतसई किसकी रचनाएं हैं? ये हैं तुलसीदास शर्मा। अगर लड़की की बहादुरी पूछा जा तो माधव प्रसाद मिश्र की। अगर किसी ने सही मेनू लगा है, मैंने बढ़िया कंटेंट दिया है, मैं मेहनत कर रही हूँ तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर जो कि पिंजौर पंचकुला में है। भीमेश्वरी देवी मंदिर कौन कहाँ पर है? बेरी झज्जर में है। और ये महाभारतकालीन मंदिर है, भीम ने बनवाया था। ओजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का है?
रोहतक का। और रोहतक की गज्जक और रेवड़ी दोनों की दोनों फेमस है रोहतक की। अगर हम रोहतक की बात करें तो 1976 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खुली थी और 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक में ही है। मदर मिल्क बैंक की स्थापना रोहतक में की गई है पीजीआई में। और पुलिस का पहला शिकायत केंद्र रोहतक में खोला गया। तलियार झील रोहतक में। गौकर्ण का तालाब रोहतक। और रोहतक में एक लाखन माजरा गुरुद्वारा है, तेग बहादुर से संबंधित है। जलेबी कहाँ की फेमस है? गोहाना सोनीपत की। अगर हम सोनीपत की बात करें तो चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत बनी है। और जो पुलिस कमिश्नरी है उसका पहला कमिश्नर कौन बना है? सतीश बालन। और चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी सोनीपत बनी है। मामा भांजा की दरगाह, खिजर खां का मकबरा, मशरूम में फेमस, ये सब कहाँ है? सोनीपत में। और जो भारी वाहन चालक प्रशिक्षण है वो मुरथल सोनीपत में है। पचरंगा अचार पानीपत का फेमस है। और जो सूखी सब्जी होया करा डब्बे में पैक कराया करा वह भी पानीपत की फेमस है। पानीपत में 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, गीता यूनिवर्सिटी। अमोनिया प्लांट पानीपत में है। तेल शोधक कारखाना वो भी पानीपत में है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526। और दूसरा युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 में अकबर और एमू के बीच में। और 1761 उसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सलारगंज गेट, बिलूजे, ये सब पर्यटन स्थल कहाँ पर हैं? पानीपत में। बू अली शाह कलंदर की मज़ार। और एक अल्ताफ हुसैन अली, उसका संबंध भी कहाँ पर है? पानीपत से है उसका संबंध। काला अम्ब। और जो प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था उसकी खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में बनवाई थी। और जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वो उसका संबंध काला अम्ब स्थान से है। फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सीही का प्रसिद्ध भगत कवि की जन्म स्थली है। यानी कि किस प्रसिद्ध भगत कवि की स्थली है जो सीही है वह है सूरदास की। सूरदास अकबर के समकालीन थे। और सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब इसकी रचनाएं हैं। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो कौन सी निकाली गई है? गुड़गांव नहर, जो कि फरीदाबाद और गुड़गांव में सिंचाई का काम करे है। अगर यमुना नदी की बात करा तो चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री से। और यमुनानगर के कलेसर नामक स्थान से अपने हरियाणा में प्रवेश करती है। और ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक 2 नहर निकाली गई हैं यमुना नदी से, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। सबसे प्राचीन नहर कौन सी है हरियाणा की? पश्चिमी यमुना नहर। किसाऊ बांध, रेणुका बांध, पथराला बांध यमुना नदी पर है। और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित किया गया? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में पार्ले-जी फैक्ट्री भी है बहादुरगढ़ में। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। और बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर आवे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पंचायती राज के लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 73वां संविधान संशोधन है भारत में लागू हुआ था 1993 में। और लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश बना था। और सबसे पहले जो पंचायती राज है वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में था। इस अमेंडमेंट आने से पहला था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था 1959 में। उसके बाद फिर यू आया था अमेंडमेंट और इसने लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। और अपने हरियाणा ने जो यो अमेंडमेंट है, यो जो 73वां, यो कब लागू हुआ था अपने हरियाणा में? 1994 में लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 में। इसलिए 22 अप्रैल को हरियाणा में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पूरे भारत में
पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल ने मनाया जाए है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में अभी तक कितने डिप्टी सीएम बने हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री कितने बने हैं? अभी तक 6 बनी हैं। 6 के 6 इनके नाम लिख रखे हैं। पहला है चांदराम, दूसरा मंगल सेन, तीसरे नंबर पर बनारसी दास गुप्ता, चौथा हुकुम सिंह, चंद्रमोहन, दुष्यंत चौटाला। अगर किसी का याद नहीं हो मैं तो एक आसान सी ट्रिक बता दूं। अपने मन में खुद सोच लो, हम सब तो पहला चांद पर गए, फिर चांद पर स्वाद नहीं आए, हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए। मंगल ग्रह पे फिर स्वाद नहीं आए, हम बनारस मान के हमने उल्टे धरती पर आ गए, बनारस में जाकर बस गए। बनारस में जाकर हमने हुक्म चलाया अपना, फिर उड़े हुक्म चला चला बोर हो गए, हम दोबारा चांद पर जाने की सोच ली। और छठे नंबर का तो सबको याद से ही, दुष्यंत चौटाला। चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता, हुकुम सिंह, चंद्रमोहन, दुष्यंत चौटाला। और बनारसी दास गुप्ता तो एक क्वेश्चन यो पूछा जाया करे, एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बनारसी दास गुप्ता। इनका संबंध भिवानी से है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सरदार तारा सिंह का है। सर्वाधिक बार बनने वाला कौन है? हरमोनिंदर सिंह चड्ढा। और पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो कितनी सीट हैं? 10। अगर संसदीय सीट पूछे तो 15, 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की। संसदीय में दोनों शामिल हो जाएंगी, अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता दियो। जो 10 सीट हैं इनमें तो 2 आरक्षित हैं, एक अम्बाला और एक सिरसा की। हरियाणा के पहले राज्यपाल जिसका निधन अपने कार्यकाल में हुआ था। यो क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था, मेल कांस्टेबल वाले में, कि पहले राज्यपाल जिसका निधन अपने कार्यकाल में हुआ था, और पहली बार पूछा गया था यो वाला क्वेश्चन उस पेपर में, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका रहा है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? ओम प्रकाश वर्मा का। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय। और पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। अगर हम राज्यपाल का आर्टिकल की बात करा तो 153 आर्टिकल है राज्यपाल का। राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया था, 1967 में, 77 में और 1991 में। और जब 1967 में राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। भिवानी नहर है उसका नाम भी इसके नाम पर रखा गया है। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। 1977 में राज्यपाल कौन थे? जयसुखलाल आथी। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। 1991 में राज्यपाल था धनिकलाल मंडल और ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। अगर ये याद नहीं हुआ तो इन याद करने की ट्रिक बताऊं, राव बनारस चले, इससे याद हो जाएगा। यूँ वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पानीपत में। अगर पहला ग्रेन एटीएम जो पूरे देश का पहला है, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का जो पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर? गुरुग्राम में। अगर हम पानीपत की बात करें, सलारगंज गेट, बिलूजे, समालखा, अल्तापू से नाली का संबंध, अमोनिया प्लांट पानीपत में है। और करंट का 2G एथेनॉल प्लांट भी पानीपत में। 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी गीता यूनिवर्सिटी। और जो 2023 का जो योग समारोह हुआ था ना, वो पानीपत में ही कराया गया था। और पानीपत में एक तेल शोधक कारखाना भी है, बाहुली पानीपत में। और जो पानीपत में प्लांट है उसकी क्षमता कितनी है? 1367 मेगावाट की। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो विश्व का पहला शांति केंद्र गुरुग्राम में, ग्रेन एटीएम पहला हो गया। तितली पार्क, ऑर्गेनिक मंडी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फूलों की सबसे बड़ी मंडी गुड़गांव में।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? गुरुग्राम में। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में। बुद्धो माता का मेला भगत पूर्णिमल का मेला गुरुग्राम में लग गए। और जो शीतला माता का साइन बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और उसके जो अध्यक्ष हैं वे सीएम होया करें। जितने भी ये बोर्ड बन रहे हैं उन सारे का अध्यक्ष कौन होया करे? सीएम। जो मेवात विकास बोर्ड है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। उसका भी अध्यक्ष कौन है? सीएम है। और मसानी का जो बन रहा है साइन बोर्ड उसका भी सीएम है। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है ना जो, उसका अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल है। एशिया की दूसरी व हरियाणा की पहली सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में है। लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ था। अजीत सिंह ने कराया था। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में पीपली चिड़ियाघर, पीपली में है चिड़ियाघर। 3 चिड़ियाघर हैं पीपली में, भिवानी में और रोहतक में। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगर हम विद्रोह की बात करें तो सबसे पहला जींद का विद्रोह हुआ था 1814 में, प्रताप सिंह ने कराया था। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था, जोधा सिंह। 1818 में 2 हुए थे, एक तो छछरौली का हुआ था और दूसरा रानिया का हुआ था। रानिया का जोधा सिंह ने कराया था। लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह ने कराया था। और एक किसानों का विद्रोह हुआ था 1824 में, सूरजमल ने कराया था। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर हुए हैं? सिरसा में। खट्टे फल, आंवला, ये सब कहाँ हैं? सिरसा में। अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा में, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है। और जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कुरुक्षेत्र में है, वो सबसे छोटा है। और एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ पर है? हिसार में। सबसे अधिक गाय सिरसा में है। अनकाई दलदल सिरसा में है। सबसे पश्चिमी गांव चौटाला वो सिरसा का है। और सबसे कम बरसात की तो होया करें सिरसा में ही हुआ है। चावल का कटोरा करनाल को कहा जाता है, बासमती चावल के लिए फेमस है। लिबर्टी के जूते करनाल में। और हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है? करनाल को। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। और हर बार हरियाणा का करनाल शहर है वो स्वच्छ शहर में पहले नंबर पर हरियाणा का यो आवे। और देश में देखा तो इंदौर आवे है। सबसे अधिक जवार की तो वह है रोहतक। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? रोहतक। गज्जक रेवड़ी रोहतक की फेमस है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की है। सबसे पहला कॉलेज 1926 नेकीराम कॉलेज है, रोहतक का है। गौकर्ण तालाब रोहतक में। और सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? रोहतक। और एक ग्राम पंचायत वाला पूछा जाया करे, सबसे अधिक ग्राम पंचायत किस जिले की है? यमुनानगर की। और सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद की है। रबी की फसलें कौन सी आया करे? मेथी, मटर, जौ, चना, सरसों, गेहूँ। हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर खेती योग्य है? हरियाणा की जितनी भूमि है उसमें कितने प्रतिशत पापा कृषि कर सका? हाँ, 86% पर। हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? अंजन स्थली करनाल में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 में कराया गया था। और करनाल में किया है पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में। अगर भारत का पहला सैनिक स्कूल पूछा जा तो 17 महाराष्ट्र में है। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? रामनगर कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में काला तितर प्रजनन केंद्र भी है। और काला तितर के लिए फेमस कौन सा है? अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। फूल उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में है। भिंडावास खप्परवास दोनों कित हैं? झज्जर में है। सजावटी मछलियों का उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में है। फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा में है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा करनाल में है। और अभी 2023 में मसाला मंडी की बात हो रही थी। मसाला मंडी कहाँ पर खोली जाएगी? सिरसा में खोली जाएगी, सिरसा सोनीपत। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल में। हरियाणा में मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, करनाल में। अगर गेहूं और जौ का पूछा जा तो 1978, वो भी करनाल में। NDRI है 1955 में करनाल। पहला 1923 में बेंगलोर में
हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में करनाल शिफ्ट कर दी थी। और NDRI ने ईब 2023 में एक क्लोन तैयार कराया है गाय का, उसका नाम की रखा है गंगा। अनाज यानी कि गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र 1978। गेहूं और जौ दोनों रबी की फसल है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कौन सा है? हिसार। और सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कौन सी है? हिसार की है। और हिसार में गौओं के संरक्षण के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। और गौ संरक्षण एक्ट है वो कब आया था? 2015 में आया था। अगर हम हिसार की बात करें तो 3 यूनिवर्सिटी हिसार की कतई नहीं भूलनी। एक तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। 1991 में इस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया था। और वर्तमान में उसके वीसी कौन है? BR कंबोज। एक 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 1995 में हिसार में हुई थी। और उसके ईब नए वीसी बनाए गए हैं नरसीराम बिश्नोई। और एक हिसार की 2010 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय लुवास, उसके वीसी कौन है? विनोद कुमार। और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी है, 4 गेट हैं। और हिसार की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। और इसका पहला मतलब हिसार फिरोजा नाम था, उसका मतलब क्या होया करे? किला होया करे। और हिसार में 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985, केंद्रीय असो अनुसंधान केंद्र 1986, भेड़ ब्रीडिंग सेंटर, ये सब कित हैं? हिसार में ही है। गौ वंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू हुआ? 2015। और इसके जो मतलब चेयरमैन है, मतलब अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार हैं। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 19 फरवरी 1969। हेडक्वार्टर कित है? पंचकुला। अध्यक्ष राजेंद्र तिलानी। 1969 तक ये याद आव है इसरो की भी स्थापना इससे में हुई थी 15 अगस्त 1969। एफर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। चेयरमैन कैलाश भगत। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और पहली ट्रेन भी कहाँ पर चली थी? 1873 में रेवाड़ी में, दिल्ली से रेवाड़ी। और 2010 में क्या चली थी? मेट्रो चली थी गुड़गांव में। नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और नार स्टेडियम कित है? फरीदाबाद में। राव तुलाराम का रेवाड़ी का प्रसिद्ध शासक था। और राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला भी कराया था। कित कराया था? महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में। और 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाया करे राव तुलाराम की याद में। थानेसर नामक शहर प्राचीन भारत के किस राजा की राजधानी था? तो किसका था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और हर्षवर्धन के कार्यकाल मतलब शासन के टाइम पर एक चीनी यात्री अवेनसोंग 629 ईस्वी में भारत आया था। 634 से लेकर 644 तक जो अवेनसोंग है वो थानेसर में रहा था। थानेसर को मुगलों का द्वीप कहते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कित है? थानेसर में। जो शेख चिल्ली था ये कौन था? शाहजहाँ के गुरु का नाम था शेख चिल्ली। और शाहजहाँ के बेटे दारा सिकों ने शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। 1958 में इसकी राष्ट्रीय इमारत घोषित कर दिया था। और हरियाणा का ताजमहल किसने कहा करें? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। पुराना नाम क्या है इसका? थून या फिर स्थानेश्वर। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने 634-35 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिख रखी हैं, कादम्बरी और अरसचरिता। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और स्थानेश्वर मंदिर भी है एक, जिसका पुनर्निर्माण मराठा शासक सदाशिव राव ने करवाया था। करनाल का युद्ध कब हुआ?
24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। इसमें तो जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जब नादिर शाह जीत गया था तो भारत जाओ था तो ये दो चीज़ें लेकर गया था, एक तो कोई नूर हीरा और दूसरा तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन जिसका दूसरा नाम है। और जो ये मयूर सिंहासन है ये किसने बनाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अदिति मंदिर भी कित है? करनाल में है। करण झील करनाल में, चक्रवर्ती झील भी कहते हैं इसे। पानीपत थर्मल प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? 1367 मेगावाट। अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके चांसलर कौन होया करें? राष्ट्रपति होया करें। अगर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो हरियाणा का कित है? जंतपाली महेंद्रगढ़ में, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और उसके वाइस चांसलर कौन है? टंकेश्वर, जिसकी बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड भी मिला है टंकेश्वर को। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके तो चांसलर तो होया करें राष्ट्रपति। और जो यूनिवर्सिटी हैं जो कर हरियाणा में MDU यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और इनमें चांसलर कौन होया करे? राज्यपाल। लेकिन एक ही सा राज्य है जिसने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर मुख्यमंत्री होने लग गया, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने राज्य ने क्या करा है? जितनी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं मतलब पश्चिम बंगाल में, उनका चांसलर कौन बनया है? मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि ममता बनर्जी ने बनी थी। और हरियाणा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है मतलब जितने भी होया करे ना इनके केंद्रीय सेंटर के होया करे ना उनके तो कौन होया करे? राष्ट्रपति होया करे। और जो कर यूनिवर्सिटी है ना उनमें को होया करे? राज्यपाल होया करे। और पश्चिम बंगाल में क्या था कि राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री बना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।